Hi everyone. Today I am going to discuss previous year question of engineering graphics. इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के 2022 ऑड और 2023 इवन में पोजीशन ऑफ पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपके सिलेबस में एक्चुअल में है नहीं, वो ओल्ड सिलेबस में था, बट वो अभी भी पूछ लिया जा रहा है कभी कभी। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, उसका क्या कंसेप्ट है वो देख लेंगे। उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे जो क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे उसका सोल्यूशन होगा। बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे ग्रुप में भेजते हैं, टेलीग्राम के चैनल ग्रुप पर। तो मैं बता देता हूँ इसका क्या कंसेप्ट है, जिससे कि आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। और अगर इसका क्वेश्चन आता है तो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज क्वेश्चन काफ़ी आसान रहता है, बट कंसेप्ट का वहाँ पर लैक होता है, जिसकी वजह से आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग उसको देख लीजिए क्या कंसेप्ट है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को छोड़कर कंसेप्ट पे बात करता हूँ, क्या कंसेप्ट है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होता है। 4 क्वाड्रेंट कौन कौन सा है देख लीजिए, फिर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। 4 क्वाड्रेंट है, मान लीजिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। तो कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। यहाँ पर अगर किसी हम पॉइंट को रखते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये इस वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है तो इसको बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन। आपको अगर पढ़े होंगे ऑर्थोग्राफिक तो उसमें आपको पढ़े होंगे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन क्या होता है, बट यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन वीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन, एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर रख दिए तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये एचपी के ऊपर है, एचपी के एबव है। क्या बोलेंगे, ये पॉइंट एचपी के एबव है। जो भी हाइट होगा वो हाइट होगा यहाँ पर, बट किसके एबव है, एचपी के एबव है। और ये वीपी के सामने या फ्रंट में है तो बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ वीपी है। तो क्या कंसेप्ट होगा यहाँ पर, एबव एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब वीपी के सामने है और एचपी के एबव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो क्वेश्चन में तो क्वाड्रेंट बोलेगा नहीं, क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल देगा कि कोई पॉइंट है जो एचपी के ऊपर रखा गया है और वीपी के सामने है। तब आपको मानना है कि वो यहाँ पर है, इस टाइप से कहीं पे भी रखा हुआ है। कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पर 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 कुछ जो भी होगा वहाँ पर हाइट दे देगा उसका, और सामने का डिस्टेंस दे देगा कि वीपी के कितना सामने है और एचपी के कितना एबव है। जैसे कि अभी ही क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, अ पॉइंट 30 mm एबव एचपी एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, वो डिस्टेंस दे देगा आपको। तो अगर यहाँ पर ऐसा दिया है तो पॉइंट इस क्वाड्रेंट में कहीं पर भी जो भी हाइट और उसका सामने का डिस्टेंस है वो हम लोग उससे ले लेंगे। अगर पॉइंट इस वाले में है तब क्या बोल सकता है, इस वाले में है तो क्या बोलेगा, एचपी के तो ऊपर ही है, एचपी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसी के ऊपर है, तो यहाँ पर भी बोलेगा एबव एबव एचपी। बट ये वीपी के पीछे है तो इसको बोलते हैं बिहाइंड, बिहाइंड वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन के पीछे है और एचपी के एबव है। इसलिए इसको हम लोग ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कोई पॉइंट है जो एचपी के एबव है और बिहाइंड वीपी है, तो हम लोग को मानना है कि पॉइंट इस क्वाड्रेंट में कहीं पर भी है, जो भी डिस्टेंस है उसके हिसाब से उसको हम लोग पोजीशन देंगे। अब नीचे वाले में मान लीजिए यहाँ पर होगा तब क्या बोलेगा, यहाँ पर होगा तो क्या बोलेगा, एचपी के बिलो है तो क्या बोलेगा, बिलो एचपी इन फ्रंट ऑफ, बिलो एचपी और बिहाइंड वीपी, वीपी के बिहाइंड है, वर्टिकल प्लेन ये हो गया, इसके पीछे है बिहाइंड वीपी, मतलब एचपी के तो बिलो है ही और वीपी के पीछे भी है। और अगर इस वाले में दे दिया फोर्थ वाले में, तब क्या बोल सकता है क्वेश्चन में, या फिर क्वेश्चन में जो बोलेगा तो आपको इमेजिन कहाँ करना है कि बिलो एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे है मतलब बिलो है, और इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी के सामने में है। देखा हमने, वीपी ये है वर्टिकल प्लेन, इसके सामने में है, और एचपी के नीचे है तो बिलो एचपी हो जाएगा। तो ये हमने कंसेप्ट देख लिया, इसी से क्वेश्चन रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है कि एचपी पर है या एचपी में है, इन एचपी बोल देगा, ए पॉइंट इन एचपी, एचपी में बोल देगा मतलब वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इन फ्रंट ऑफ वीपी। जैसे कि मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर है तो इसको क्या बोलेंगे, इन एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। आप लोग एक बार वीडियो में कमेंट कीजिए कि यहाँ पर अगर पॉइंट दे देगा तब क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग वीडियो कमेंट में कमेंट कीजिए कि अगर पॉइंट यहाँ पर दे दिया तब क्या बोलेंगे। पॉइंट अगर मान लीजिए कि वर्टिकल लाइन पर यहाँ पर दे दिया, ऊपर में दे दिया,
तब क्या बोला जाएगा, इन वीपी और एबव एचपी, एचपी के ऊपर इन वीपी और वर्टिकल प्लेन पे है। पॉइंट अगर इस वाले पे दे दिया तब क्या बोल सकते हैं, बिलो एचपी, एचपी के नीचे है और इन वीपी वर्टिकल प्लेन में है और बिलो एचपी है, बिलो एचपी है, एचपी पर, एचपी के नीचे है और इन वीपी है। ब्लैक ब्लैक से मैं डॉट कर दे रहा हूँ, इसको एक बार आप लोग अब खुद से एक बार बोल कर देखिएगा और इसका आंसर वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिएगा कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। ठीक है, ये 6 पॉइंट हमने देखा, 6 पॉइंट नहीं, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट। क्वेश्चन इसी में से 8 पॉइंट से पूछेगा, या तो फर्स्ट में दे देगा तो यहाँ हो जाएगा, सेकंड में दे देगा यहाँ हो जाएगा, थर्ड में दे देगा यहाँ, फोर्थ में यहाँ, और कभी कभी मतलब वो रिटन फॉर्म में देता है, आपको इमेजिन करना पड़ता है कि पॉइंट कहाँ है, उसके हिसाब से प्रोजेक्शन बनता है। ठीक है, ये कंसेप्ट है, इसको 1 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिए वीडियो को बैक करके बार बार कि क्या बोलेगा तो कहाँ पर हम इमेजिन करेंगे। अगर एबव एचपी बोलता है तो कहाँ पर मानेंगे, इन फ्रंट बोलेगा तो कहाँ पर मानेंगे, किस कंडीशन पे हम लोग को कहाँ पर मानना है कि पॉइंट कहाँ पर रखा गया है। अब आते हैं करंट क्वेश्चन पर, करंट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आया हुआ 2022 ऑड में भी आया हुआ है और 2023 इवन में भी आया हुआ, और दोनों बार सेम क्वेश्चन पूछा गया है एकदम सेम टू सेम डेटा के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप क्वेश्चन पेपर में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में आया है, अ पॉइंट 30 mm एबव एचपी, एक कोई पॉइंट है जो 30 mm हमारा एचपी के ऊपर रखा गया है। ए पॉइंट 30 mm एबव एचपी एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो जैसा कि मैंने बताया, जब भी बोलेगा एबव एचपी है मतलब मानना है कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है, इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन के सामने है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा काम हो जाएगा। पॉइंट कहाँ पर है, 30 mm एबव एचपी है और 30 mm अगर ऐसे करते हैं तो 30 mm एबव हो जाएगा। मान लीजिए 30 हमारा डिस्टेंस है और ये 40 डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितना है, 40 है, ये 30 है, मैं रफली दिखा रहा हूँ आपको। तो पॉइंट हमारा मानते हैं यहाँ पर है। अब इसी का हम लोगों को प्रोजेक्शन करना है, इसी का प्रोजेक्शन करना है। ये वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है। अब इसी का प्रोजेक्शन करना है। तो जब हम लोग सामने से देखते हैं फ्रंट व्यू, इसका सामने से देखते हैं तो इसका फ्रंट व्यू हमेशा, जब भी हम लोग फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब रहता है तो वो यहाँ पर बनता है, वर्टिकल प्लेन पे बनता है। और टॉप व्यू मतलब ऊपर से देख रहे हैं टॉप व्यू, तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पर बनता है। तो ये यहाँ पर बनेगा, बट यहाँ पर तो हम कॉपी में बना नहीं सकते हैं। तो कॉपी में हम लोग क्या करते हैं, इसको 90 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ता है। रोटेट करने के बाद जैसे ही करेंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होगा वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पर एक्स वाई लाइन ड्रॉ हो जाएगा, एक्स वाई लाइन ड्रॉ हो जाएगा। एक्स वाई लाइन के 40 mm ऊपर ये आपका फ्रंट व्यू बन जाएगा। और एक्स वाई लाइन के यहाँ पर 30 है ना हाइट, 30 mm हाइट पर यहाँ पर फ्रंट व्यू बन जाएगा। और ये जो 40 था डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, वो यहाँ पर आ गया। यहाँ से जैसे रोटेट होगा तो 40 हमारा नीचे में आ जाएगा। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। हमने क्या करना है यहाँ पर, ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं है, ये समझने के लिए बता रहा हूँ। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये वर्टिकल प्लेन हो गया। अब पॉइंट को मानना है, क्या बोल रहा है, 30 mm एबव एचपी है और 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है। तो 30 मानते हैं, एचपी के ऊपर है 30 mm और 40 यहाँ पर है। जो भी स्केल से डिस्टेंस मेजर करने पे आएगा वो यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट। अब ये पॉइंट है, मान लीजिए इसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं यहाँ से, तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, 30 mm हाइट है यहाँ से, तो 30 mm इस वाले हाइट से 30 mm, तो यहाँ पर एक्स वाई लाइन है, दोनों को मर्ज कर रहा है, तो ये एक्स वाई लाइन हो गया। और यहाँ से 30 mm ऊपर हमारा फ्रंट व्यू बन जाएगा। पॉइंट अगर ए है तो इसका फ्रंट व्यू हम लोग ए डैश से डिनोट करते हैं। और चूँकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, तो यहाँ पर टॉप व्यू जब ऊपर से देखेंगे, ये फ्रंट व्यू था, फ्रंट व्यू कहाँ बना, फ्रंट व्यू सामने बन गया। टॉप व्यू जब देखेंगे तो इस वाले पे बनेगा, बट शीट पर हम लोग बनाने के लिए क्या करते हैं, इस वाले को रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री से। तो 90 डिग्री से जैसे ही रोटेट करेंगे तब हम लोग क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो था, ये जो पॉइंट इसका प्रोजेक्शन जो यहाँ बना वो आके नीचे बन जाएगा। नीचे आके यहाँ पे मानते हैं बनेगा, जिसका डिस्टेंस एक्स वाई लाइन से 40 mm का डिस्टेंस पर रहेगा। ऊपर वाला 30 और नीचे वाला 40। और ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी का सोल्यूशन बनाते हैं। ये रफ मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा था। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं कहाँ पर बनेगा। सोल्यूशन देखने के लिए हम लोग यहाँ पर पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो एक्स वाई लाइन को आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। मैं यहाँ पर एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। एक्स वाई हो गया। अब पॉइंट बोल रहा है कितना mm है, पॉइंट लाइट पेंसिल में यूज़ करता हूँ। पॉइंट 30 mm एबव एचपी है। तो मानते हैं कहीं भी से भी स्टार्ट कीजिए। एक्स वाई लाइन यहाँ से शुरू करते हैं। ये वाला पॉइंट से मैं शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से इस वाले पॉइंट से, ठीक है, शुरू करता हूँ। तो वहाँ से हम लोग 30 mm ऊपर की तरफ जाएंगे, लाइट पेंसिल का यूज़ कर लेंगे। 30 mm ऊपर जहाँ पर भी आ रहा होगा वहाँ पर हम लोग
एक पॉइंट को मार्क कर लेंगे, पॉइंट को थोड़ा सा डार्क रखना है, पॉइंट को डार्क ही रखना है बिकॉज वो हम लोग को उसी का प्रोजेक्शन शो करना है। अब 30 mm ऊपर आ गए, 30 mm ऊपर आ गए, ये प्रोजेक्शन हो गया पॉइंट ए का, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ए डैश से डिनोट करेंगे। उसी तरह से अब लाइट पेंसिल से ही हम लोग क्या करेंगे, इसी लाइन के जस्ट नीचे आ जाएंगे जिसका लेंथ क्या होगा 40 होगा। ऊपर में कितना गए 30 गए, एक्स वाई लाइन से ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ ऊपर वाला, फिर से मैं शो करता हूँ थोड़ा सा डार्क करके। ऊपर का जो लेंथ हम लोग के यहाँ से ऊपर वो 30 गए थे और नीचे आ रहे हैं कितना 40 आ रहे हैं, ठीक है, नीचे हम लोग 40 आ रहे हैं, नीचे 40 आ गए हम लोग। रब कर देता हूँ ये सब। अब नीचे आ गए 40, तो अब यहाँ पर जो भी पॉइंट आया उसको हम लोग यहाँ पर ए से डिनोट कर देंगे। यही हम लोग का इसका प्रोजेक्शन हो गया। सॉल्यूशन यही है, इसका फाइनल आंसर जो होगा वो सॉल्यूशन यही है। इस क्वेश्चन का आंसर यही है। अब यहाँ पर सिर्फ हम लोग को डायमेंशनिंग बचा हुआ है, तो डायमेंशनिंग आप लोग कर लीजिए। यहाँ पर एक्स वाई लाइन से इसका जो हाइट है वो 30 है, तो यहाँ पर ऐसे करके एरो देकर डायमेंशनिंग लाइन जो है वो 30 यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ नीचे की तरफ एक्स वाई लाइन से ये 40 है, तो यहाँ से 40 हम लोग लिख देंगे। तो इसका डायमेंशनिंग भी हो गया। और ये जो पॉइंट हम लोग शो किए हैं इसको थोड़ा सा डार्क रखिएगा आप लोग, मतलब डार्क ही रखना है बिकॉज उसी का प्रोजेक्शन कर रहे हैं। एक्स वाई लाइन डार्क हो जाएगा और ए डैश और ए जो होगा वो डार्क हो जाएगा, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और डायमेंशनिंग यहाँ पर जरूर कर दीजिएगा कि नीचे से एक्स वाई लाइन से 30 ऊपर और 40 नीचे। और ये जो येलो कलर से दिखाया गया उसको आप लोग को लाइट बनाना है, बिकॉज वो लाइन जो है वो कंस्ट्रक्शन लाइन है, उसकी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लाइट उसको बनाइएगा। मेन जो हम लोग का दिखाना है वो ये वाला दिखाना है और ये वाला दिखाना है। जो येलो से बनाया है, जो ये येलो से बना हुआ है, इसको आपको लाइट रखना है, एकदम हल्का रहना चाहिए, वो दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताइए आप लोग कौन कौन से कॉलेज से ये लेक्चर देख रहे हैं, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, तो मुझे पता चलना चाहिए कौन से कॉलेज से आप लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 में ही ऑप्शन में पूछा था, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 ये भी था पिछले वाला, तो 2023 इवन में एक बार एक ही क्वेश्चन आया था, 2022 ऑड में दोनों बार पूछा है, मतलब दोनों में और करके पूछा है। पोजीशन ऑफ पॉइंट में ही 2 क्वेश्चन पूछा था जो पोजीशन ऑफ पॉइंट का ही था। तो आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा एक बार। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पॉइंट इन HP, पॉइंट जो है वो HP में ही है, HP के ऊपर भी नहीं है, HP के नीचे भी नहीं, HP में ही है, एंड 20 mm बिहाइंड द VP, और 20 mm जो है वो VP के पीछे है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है तो बोल रहा है कि HP में ही है, मतलब इसमें ही कहीं पर है, बट वो VP के इस वाले के पीछे है, तो इसका मतलब कहाँ पर होगा, वो पॉइंट यहाँ पर होगा, तभी तो वो HP पर होगा। ये पॉइंट यहाँ पर होगा, जैसे कि मैंने कंडीशन आपको शुरू में बताया था क्या क्या बोल सकता है। तो यहाँ पर VP में है और 20 mm यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है उसका, यहीं पर रखा हुआ है, VP से पीछे है तो VP से पीछे है। जब इसका पोजीशन करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको 90 डिग्री रोटेट कर देंगे। तो जब फ्रंट व्यू देखेंगे इसको, तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू तो डायरेक्टली हम लोग यहीं पर बना देंगे, एक्स वाई लाइन पर ही फ्रंट व्यू बन जाएगा, बिकॉज वो HP पर ही है। तो जैसे ही एक्स वाई लाइन यहाँ पर होगा, एक्स वाई लाइन पर ही वो फ्रंट व्यू बन जाएगा। बट टॉप व्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, टॉप व्यू हम लोग ऐसे देखते हैं ना, टॉप व्यू ऐसे देखते हैं। तो टॉप व्यू देखने के लिए इसको जब रोटेट करेंगे, इस पॉइंट का पोजीशन यहाँ पर बन रहा है, बट इसको रोटेट करेंगे तो पॉइंट का पोजीशन आ जाएगा ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा A, यहाँ पर A डैश हो जाएगा, और टॉप व्यू जो हो जाएगा वो A हो जाएगा। फिर से देखते हैं इसको, फिर से मैं समझाता हूँ एक बार, जिनको नहीं समझ में आया होगा वो एक बार फिर से देख लीजिए। कहाँ पॉइंट रखा हुआ है, पॉइंट पीछे में रखा हुआ है VP के, तो मानते हैं पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है पॉइंट रखा हुआ है। अब फ्रंट व्यू देखेंगे, बिकॉज ये HP पर ही है, जब भी बोलेगा पॉइंट HP पर ही है तो वो XY लाइन पर ही बन जाएगा। वो पॉइंट कहाँ बनेगा, अगर उसका प्रोजेक्शन करेंगे तो वो डायरेक्टली XY लाइन पर ही बन जाएगा। इसका फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू हम लोग A से A डैश से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो इसका फ्रंट व्यू यहाँ पर XY पर ही बन जाएगा, XY यहाँ पर मानते हैं, A डैश यहाँ पर हो जाएगा। बट जब इसका टॉप व्यू बनाएंगे, तो टॉप व्यू बनाने के लिए जब हम ऊपर से देखेंगे, तो ये जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा तो ये नीचे ना जाकर ये ऊपर आ जाता है, और यहाँ पर आकर जो भी हाइट बोला होगा 20 यहाँ गैप बोला है, तो 20 के हाइट पर यहाँ पर A से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसका फाइनल सोल्यूशन बनाते हैं हम लोग। एक XY लाइन हमने यहाँ ड्रॉ किया, XY, उसके बाद बोल रहा है पॉइंट 20 mm, ये पॉइंट बोल रहा है इन HP है, HP पर ही है, तो HP में ही है, तो HP में करने के लिए हम लोग पॉइंट को थोड़ा सा डार्क से यहाँ दिखा देते हैं। डार्क से दिखाने के लिए HP में ही कहीं पे पॉइंट ले लिए, मानते हैं यही पॉइंट हमारा हो गया, और ये इसका फ्रंट व्यू बन गया। फ्रंट व्यू रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग A डैश का यूज़ करते हैं। अब इसका टॉप व्यू बनाना है, तो टॉप व्यू
बिहाइंड वीपी है, तो जब भी बिहाइंड बोलेगा, जब रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ऊपर जैसे ही जाएगा तो हम लोग यहाँ पर 20 हाइट ले लेंगे, बिकॉज यहाँ क्वेश्चन में 20 दिया है। 20 जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर हम लोग डार्क पेंसिल से वहाँ पर उसको ए करके लिख देंगे, ए करके लिख देंगे। तो यही इसका प्रोजेक्शन हो गया। अब इसको यहाँ पर डायमेंशनिंग करना है, तो डायमेंशनिंग आप यहाँ पर कर लीजिए। एक्स वाई लाइन से इसका डिस्टेंस कितना है, एक्स वाई लाइन से इसका डिस्टेंस 20 है, बिकॉज इन बिहाइंड 20 mm बोला था, तो 20 इसका डिस्टेंस है। और ये जो येलो लाइन है इसको आप लोग लाइट रखिएगा, काफ़ी लाइट रखिएगा, उसको डार्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन हो गया। सोल्यूशन लिख के आपको ये बना लेना है, डायमेंशनिंग कर लेना है। इसी में आपको 4 मार्क्स या 5 मार्क्स जितना में भी पूछा होगा वो आपको ईजिली मिल जाएगा। जैसा मैं डार्क बोल रहा हूँ वैसा डार्क रखिएगा। कलरफुल नहीं यूज़ करना है, कलरफुल मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। आपको लाइट पेंसिल, डार्क पेंसिल, 2 तरह का पेंसिल यूज़ करना है। जो डार्क बोल रहा हूँ वो डार्क रहना चाहिए और येलो वाला सिर्फ लाइट रहना चाहिए। तो येलो वाला आप लोग लाइट रखिएगा और डायमेंशनिंग का मिडिल रखिएगा, ना ही ज़्यादा डार्क ना ही ज़्यादा लाइट। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन है। बाकी आप लोग एंगल, फर्स्ट एंगल पोजीशन, थर्ड एंगल पोजीशन आप लोग समझे होंगे कैसे रोटेट करते हैं। मैं स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा डिस्कस किया हूँ। बाकी ऑर्थोग्राफिक आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को समझ में आया होगा किस प्लेन को हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। अगर ऐसे है ऊपर से देख रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज होकर नीचे चला जाता है, मतलब फर्स्ट एंगल पोजीशन में नीचे चला जाता है। बट वही अगर सेकंड और थर्ड रहता है तो ये ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इसका टॉप व्यू जो होता है वो इस केस में इस साइड रहेगा तो ऊपर बनता है और इस साइड रहता है तो वो नीचे बनता है टॉप व्यू। तो ये कंसेप्ट आई थिंक आप लोग समझे होंगे। स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया है थोड़ा सा। बाकी ऑर्थोग्राफिक आप लोग पढ़े होंगे तो वो समझ गए होंगे। अदरवाइज़ अगर नहीं समझे होंगे तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसके लिए सेपरेट लेक्चर बना दूंगा कि कैसे कैसे रोटेट करके कैसे बनता है। ठीक है, लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। जो भी इससे रिलेटेड डाउट होगा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो PDF है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया है। आप जाकर मीडिया में वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आपको वहाँ दिख जाएगा। 200+ क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से मैच कर जाते हैं। अगर आप उसको पढ़ कर जाइएगा तो 14, 15, 16 क्वेश्चन आपको इजीली वहाँ से मैच कर जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप लोग इजीली वहाँ से 14 नंबर, मिनिमम 13-14 नंबर तो इजीली आप लोग वहाँ से गेन कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा ही उससे मिलेगा या फिर मिनिमम आपको उतना आ जाएगा। तो लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं और किस कॉलेज से आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कौन कौन से कॉलेज से यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच।